वेलकम टू BPIC ऑनलाइन क्लासेस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों ने फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश में पढ़ा था प्रकाश की डिफिनीशन। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। पिछली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। और पढ़ा था प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस बॉडी। प्रदीप्त वस्तुएं पढ़ा था जिन वस्तुओं का स्वयं का प्रकाश होता है वो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, और जिन वस्तुओं का स्वयं का प्रकाश नहीं होता वो अदीप्त वस्तुएं होती हैं। प्रकाशिक माध्यम पढ़ा था। प्रकाशिक माध्यम जिस पदार्थ से होकर प्रकाश गमन करता है वो प्रकाशिक माध्यम होता है। इसी तरीके से तीन प्रकार के प्रकाशिक माध्यम होते हैं, पारदर्शक, पारभाषक, अपारदर्शक। आज की कक्षा में हम प्रकाश की किरण, प्रकाश के लक्षण और प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे तथा प्रकाश के परावर्तन के नियम भी पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं, प्रकाश की किरण किसी समांग माध्यम से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस सरल रेखीय मार्ग पर गति करता है या होकर जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं, तथा एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कॉन्वर्जेंट अभिसारी, पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हों, कैसा है? यदि सभी प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर मिल रही हों उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरे नंबर में आता है अपसारी। यदि प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिल रही हों या एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही हों उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यदि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हों इसे क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज। जैसे अपसारी डाइवर्जेंट, अपसारी का मतलब होता है फैलना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपकी टार्च की लाइट। टार्च की लाइट क्या होती है? अपसारी होती है। इसी तरीके से तीसरा है समांतर प्रकाश पुंज। यदि प्रकाश की किरणें समांतर हों जो समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं आप, पहला है सभी किरणें कैसी हैं? सीधी रेखा में समांतर हैं, समांतर प्रकाश पुंज। दूसरा है कॉन्वर्जेंट मतलब अभिसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा क्या है? डाइवर्जेंट मतलब अपसारी प्रकाश पुंज। डाइवर्जेंट का मतलब फैलना, अपसारी का मतलब फैलना। इसी तरीके से आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, प्रकाश के लक्षण। प्रकाश के लक्षण में देखते हैं प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश का पहला गुण क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। दूसरा नंबर क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरे नंबर में बताया गया प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। कैसी रेखा में गति करता है? हमेशा सदैव सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश कैसी रेखा में गति करता है? सरल रेखा में। 4 नंबर में बताया गया ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। ठोस तथा द्रव माध्यमों से के तलों से प्रकाश का क्या हो जाता है? परावर्तन। अगर ठोस माध्यम में और द्रव माध्यम में प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। यदि प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। 5वां नंबर क्या है? यदि प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। जैसे वायु से प्रकाश जल में गया, वायु से किस में गया? जल में। दोनों पारदर्शक माध्यम है। इस कंडीशन में क्या हो जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। 6 नंबर का बिंदु है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। जो हमें दिखाई पड़ता है प्रकाश विबग्योर में होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश बैनी आह पिनाला विबग्योर।
मतलब 7 रंगों में विभाजित होता है। दृश्य प्रकाश उसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। आप लोगों को पता है एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। इसी तरीके से 7वां नंबर है प्रकाश तरंगों के लाक्षणिक गुण व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण के गुण को प्रदर्शित करता है। 7वां नंबर क्या है? प्रकाश तरंगों के लाक्षणिक गुण व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण के गुण को प्रदर्शित करता है। प्रकाश के लक्षण हो गए। क्या हो गए? प्रकाश के लक्षण, 7 लक्षण हो गए। इसी तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। चलो देखते हैं इसकी डिफिनीशन। जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकराकर प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है, उस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है उसे प्रकाश का परावर्तक तल कहते हैं। इसको सरल भाषा में कह सकते हैं, प्रकाश जब एक माध्यम से चलकर किसी ठोस से टकराता है, किसी माध्यम के तल से टकराता है और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसे प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। नंबर 1 क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या बताया? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा इसका नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। I का मतलब इंटरजेंट आपतित किरण जो होती है और परावर्तन कोण R रिफ्लेक्शन। फिर से देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर दूसरे समान माध्यम के तल से टकराता है और टकराकर प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग लौटकर प्रथम माध्यम से वापस आ जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से 2 नियम होते हैं? पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा बताया गया आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण I बराबर कोण R। जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं आप, प्रकाश का परावर्तन। एक नीले कलर का जो बना हुआ दर्पण है। क्या है? दर्पण। आपतित किरण आ रही है और उस दर्पण पर पड़ती है और फिर परावर्तित हो जाती है। बीच से कौन सी लाइन डाली गई है? अभिलंब डाला गया है। जो आपतित किरण के पास वाला कोण है, कोण I, वो उसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण I। और जो परावर्तित किरण के पास वाला कोण है, क्योंकि बीच से लाइन डाली गई है, अगल बगल 2 कोण बने हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला कोण है आपतन कोण और राइट हैंड साइड वाला कोण है परावर्तन कोण। आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R होता है। क्या होता है? हमेशा आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरे चित्र में दिखाया गया, देखो प्रकाश का परावर्तन। टॉर्च की लाइट फर्श से टकराकर परावर्तित हो रही है और हमारी आंखों में पड़ रही है, इससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। प्रकाश का परावर्तन हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। टुडे थॉट है, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। APJ अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया है, तुम अपना भविष्य बदल नहीं सकते हो लेकिन तुम अपनी आदतें बदल सकते हो, और यदि तुमने अपनी आदतें बदल ली तो निश्चित ही तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा, सुनहरा भविष्य हो जाएगा। और इसी तरीके से हम आशा करते हैं कि आप लोग घर में रहकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद।